जो बंदा वो ठेला लेके जाता है ना बेचारा ये चांदनी चौक के अंदर, उससे पूछना उसकी मेहनत यहाँ के 4 गुना बढ़ जाती है। ये लंदन है, लंदन जाकर के देखना साहब, वहां भी एक नाला बहता था जैसे हमारे यहाँ नजफगढ़ नाला है, उसको नदी बनाया लंदन वालों ने, उसका नाम दिया थेम्स। बोलने में कितना अच्छा लगता है थेम्स। ये यमुना जी की हालत देखना, महाकुंभ में अंग्रेज आए हुए हैं ब्राजील से, रशिया से, रूस से, अपना अमेरिका से, वो डुबकी लगा रहे हैं ना, गोरे हैं तो गोरे ही बाहर आ रहे हैं। एक बार उनको बुलाओ को यमुना जी में डुबकी लगाओ ना, युगांडा का बन के निकला अंग्रेज, नाम बदल देना आप। अभी एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है वहां पे महाकुंभ पे, एक एरो स्पेस जो है इंजीनियर, उन्होंने अपना वो छोड़ के संन्यास धारण कर लिया उन्होंने, और उनकी बड़ी वीडियो वायरल हो रही है। एप्पल का जो मालिक है कंपनी का, उसकी वाइफ को देखा आपने? बिल्कुल है ये उन लोगों का तमाचा है जो आए दिन सनातन को डेंगू मलेरिया बोलते हैं ना, हिंदुत्ववादियों को भगाने की बात करते हैं ना, और सनातन का विरोध करते हैं ना, ये उनको चप्पल है। आप देखिए ब्राजील, इटली, रशिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया है, उसके बाद जापान, ऐसी कौन सी बड़ी कंट्री है जहां के नागरिक सिर्फ महाकुंभ में नहीं आना पसंद कर रहे? आप देखिए कि अंग्रेज ईसाई है ना, 200 साल राज किया ना हमारे ऊपर, फिर भी जाकर के देखिए सनातन में कैसे डुबकी लगा रहे हैं। और यहाँ के जो सनातनी अपने आप को कहते हैं, जनेऊधारी ब्राह्मण अपने आप को कहते हैं हम शिव भक्त हैं, अभय मुद्रा कहते हैं उनको। वो कहते हैं क्या अडानी अडानी अडानी, आज उसी अडानी ग्रुप ने और इस्कॉन टेम्पल ने मिलके कई लाख प्रसादम को वो कर रहे हैं वहाँ पे। जब तक वो महाकुंभ चलता रहेगा तब तक वो प्रसादम चलता रहेगा उनका। तो आप देखिए ना, आपदा के समय आप देखिए केरला में तो बीजेपी की सरकार नहीं है ना, वहाँ भी आपदा आती है ना, तो वहाँ कौन पहुँचता है? आरएसएस सेवा करने के लिए, हमारे सिख समुदाय के जो लोग हैं लंगर सेवा करने के लिए ये पहुंच जाते हैं, हर चीज मुहैया कराने पहुंचते हैं। कभी आपने देखा कांग्रेस पार्टी के 5 लीडर गए केरला, बचाया बाढ़ पीड़ितों को, कभी सुना है आपने? आम आदमी पार्टी के 10 विधायक गए केरला, बचाया 5 पीड़ितों, कभी सुना है आपने? तो ये संस्थाएं काम आती हैं उस समय जिनको ये दिन रात पोसते हैं। ये आज अडानी ग्रुप जिसको कोस रहे थे, ऑटोर्नी की रिपोर्ट आ गई, सेबी की रिपोर्ट आ गई है, हिडनबर्ग की रिपोर्ट आ गई, देश का लाखों रुपए इन्होंने बर्बाद कर दिया अमेरिका की चाल में आकर के। आज पूछिए हिडनबर्ग की रिपोर्ट बंद हो गई, क्या देश का जो नुकसान हुआ वापसी करेंगे राहुल गांधी जी? है देश की संसद सत्र जब बनता जाए, वो शीतकालीन सत्र हो चाहे मानसून सत्र हो, वो किसके लिए होता है? जनता के निर्णय लेने के लिए होता है। करोड़ों रुपया लगता है एक सत्र में, लेकिन ये क्या कहते हैं? अडानी को निकालो, अंबानी को निकालो। शादी में तो फटाफट पहुंच जाते हो खिचड़ी हलवा खाने के लिए, तब तो नहीं कहते कि नहीं खाएंगे है, तब तो फटाफट तुम्हारे को लग्जरी खाना चाहिए है। गरीब वो इलेक्शन आ गए ना, अब एक झुग्गी में जाएंगे, उसका बच्चा गुलाब जामुन से भी काला होगा, लेकिन ये गोद में उठा के क्या कहेंगे? ऋतिक रोशन लग रहा है आपका बेटा, कितना खूबसूरत है। वो गरीबों के नाम पे वोट हड़पते हैं। कभी उसकी झुग्गी टपकती हुई देखी इन्होंने? बारिश में टपक रही है भैया जी, वो बाल्टी एक इधर लगा रहा है, उधर मग्गा लगा रहा है बचने के लिए। 10 साल हो गए केजरीवाल को, एक झुग्गी पक्की कराई हो ना, मुझे बता दे ये जाकर के इंसान। वो तो प्रवासी मजदूर के और झुग्गी वालों ऑटो वालों का हमदर्द बनते फिरते हैं, लेकिन जब उनसे सवाल पूछा जाता है तो बोलते हैं बीजेपी में काम करने नहीं देती है। हाँ, ये मार्केट है पीछे लाजपत राय ओल्ड, यहाँ पर हजारों मजदूर काम करते हैं, अपना रोजगार कमाने के लिए, अपने बीवी बच्चे परिवार छोड़ करके आते हैं यहाँ पर पैसा कमाने के लिए। यहाँ इतनी गर्मी भी पड़ती है, बरसात भी पड़ती है, कहीं तो ऐसे हैं जिन्होंने माल की डिलीवरी देने जाना होता है। एक शेल्टर होम दिख रहा है यहाँ पे कि बारिश आ जाए वो कम से कम उसके नीचे बैठ जाए। एक शेल्टर होम दिख रहा है कि भाई बड़ी तेज धूप गर्मी हो तो उसके लिए पानी की व्यवस्था हो और पंखे के नीचे बैठने की व्यवस्था हो, है ऐसा? ये केजरीवाल गरीबों का मसीहा है, काहे का मसीहा है? ये अपने मसीहा है। यहाँ अगर गरीब अब रात को बुखार हो जाए ना, तड़प भी रहा होगा, तो कोई नेता इधर नजर नहीं आएगा, उस बेचारे को कोई दोस्त के साथ ही ले जाएंगे लोकनायक हॉस्पिटल या पंत में, और उसमें भी वो बाहर लेटा होगा। पहले तो ओपीडी की पर्ची बनाने में उसको घंटों चाहिए, फिर डॉक्टर को दिखाने के लिए घंटों चाहिए, फिर दवाई के लिए, और जो सबसे महंगी दवाई होगी वो पर्ची पे लिखी होगी, बाहर से ले लो, मेरा नाम लेना, 25% डिस्काउंट मिलेगा, ऐसा बोला जाता है। क्या लगता है आने वाले विधानसभा इलेक्शन में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी या फिर पूर्ण बहुमत से सत्ता परिवर्तन होना चाहिए? देखिए, सत्ता परिवर्तन ही होना चाहिए, क्योंकि एक बार जब अयोध्या की सीट हारे ना भाजपा, तो पूरा विपक्ष, जितने देश विरोधी लोग थे, राष्ट्र विरोधी थे, वो सारे कह रहे देखा मोदी को हरा दिया, अयोध्या हार गए, राम मंदिर हरवा दिया, राम मंदिर हरवा दिया। लेकिन मूर्खो ये देखो कि तुमने तो अपना, ठीक है तुम्हारे मन में कटास आ गई थी, तुमने वो निकाल दी, तुमने मोदी जी को वहां से हरवा दिया, लेकिन उसके बाद 12 साल की दलित बच्ची का बलात्कार उसी अयोध्या पावन भूमि के अंदर किया गया। और कौन था? वही सपा का नेता था, कोई दूसरा बंदा आकर के नहीं किया। क्या इसलिए आपने वो सांसद चुना था कि गरीब की, अडानी अंबानी की बच्चों का तो कुछ नहीं हुआ? अपर
क्लास और साहूकार लोगों का तो नहीं हुआ, किसी नेता का तो नहीं हुआ किसका? उसी गरीब जिस दलित की ये आवाज उठा करके वो झुग्गियों में गए, वोट मांगे, दलितों को बोला बाबा साहब का मान खतरे में आ गया है, संविधान खतरे में आ गया है। लेकिन इन्होंने कभी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को सम्मान दिया? इनसे पूछिए, बिल्कुल नहीं। कभी दिया? नहीं दिया। इन्होंने केजरीवाल जी का एक ट्वीट आया है भी महाराष्ट्र में सैफ अली खान का जो उनके साथ वो चाकू से जो हमला हुआ है, ट्वीट आ गया केजरीवाल जी का। लेकिन वही अयोध्या में उस 12 साल की बच्ची साथ रेप होता है, लेकिन कोई भी विपक्ष नेता एक ट्वीट नहीं निकालता। क्या ये राजनीतिक है या फिर उनका अपना है? आपको पता है एक जमुना पर अभी दंगे हुए थे जो उनसे अंकित शर्मा को 400 बार चाकू गोद गोद के मार दिया गया था। 400 बार समझते हैं? हमारा बंदा घर में हाथ हल्का सा कट जाता है ना तो इतना दर्द होता है हमें। सोचिए उस माँ के बच्चे को जिस माँ ने जन्मा होगा कि बुढ़ापे का मेरा सारा होगा, उसको चाकू गोद गोद करके मार दिया गया, क्या बीती होगी? साक्षी ले लो, अंकिता ले लो, इनके मतलब क्या किया, इनको चाकू गोद गोद के मारा लव जिहाद के अंदर। बिल्कुल। आप जाइए ना उनके परिवार से पूछिए जिनके परिवार का मरता है। बिल्कुल। ये दिल्ली में सुरक्षा तो कर नहीं पाते हैं, और सुरक्षा में मैं बोलूं ना कि अननोन बंदा तो समझ आता है। ताहिर हुसैन का निगम पार्षद था जो दंगे में शामिल था, लोगों को ऑक्सीजन प्राप्त नहीं हो रही थी और ये अपने घर के अंदर एक प्यूरीफायर लगा रहे थे शीश महल बनवाते हुए। इनके नेता विधायक जो थे धांधली करते नजर आ रहे थे। परिवारों के अंदर इतनी दहशत हो गई थी, अपने परिवारजनों को सड़कों पर छोड़ने को मजबूर थे वो। क्या करोगे आप लोग? इन्होंने कोई पूर्वांचली आए अपने माँ बाप घर परिवार छोड़ के, जब उनको लगा भैया काम धंधा बंद हो गया और पैसा होगा तो रोटी खा पाएंगे ना यहाँ पर, जब वो घर जाने लगे सारी बसें फुल थी। भैया आबादी एकदम जाएगी, बसें फुल होंगी। क्या केजरीवाल जी के पास इतना पैसा नहीं था कि उन पूर्वांचलियों के लिए प्राइवेट बसें लगा दें? कितने की हो जाती? 10,000, 20,000, 25,000, 50,000? क्या दिल्ली के सीएम को कमी है पैसों की? 21-21 रुपए तुम ऐसे दे रहे हो महिलाओं को फ्री में, है डीटीसी फ्री कर रहे हो, बंद कर देते उस दिन। और डीटीसी तो वैसे ही बनती, लोग घरों में कहते, जो वो पैसा बचा उसी से बेचारे पूर्वांचलियों को घर भेजते। उनका भी तो मन होता अपने परिवार के पास रहने का दुख की घड़ी में, क्योंकि दिमाग तो उनका भी अगर रह यहाँ रहे हैं तो घर की तरफ ही था ना कि कोरोना कहीं मेरे गांव में ना फैल जाए, मेरे पिताजी ना ग्रस्त हो जाए, मेरी वाइफ ग्रस्त ना हो जाए, मेरा बच्चा ना हो जाए। तो उनको उनके परिवार के जाने तक का इन्होंने प्रबंध नहीं किया, उल्टा कह रहे हैं कि पूर्वांचलियों को जबरदस्ती यहाँ पे घुसाया जा रहा है। आज देखिए इनका शीश महल बना, वो भी किसी पूर्वांचलियों ने ही बनाया होगा मेहनत करके। इन्होंने नहीं ईंट पत्थर लगाया होगा जा करके कि चुनाई केजरीवाल जी कहेंगे कि मेरी वाइफ कर देती है, बेटे तू ईंट लगा दे और मैं सीमेंट लगाता हूँ। नहीं, ये पूर्वांचली भाई जो अपना घर परिवार, अपना बीवी बच्चा छोड़ करके आते हैं अलग अलग राज्य में, दिल्ली नहीं अलग अलग राज्यों में जाते हैं ये लोग। कभी इनका दर्द तो समझो। 70 साल से तो ऊपर हो गए आजादी को, सब लोग ऊपर चले गए। ये यूपी और बिहार का नाम क्यों आता है मजदूरी में? भैया आ गए हैं, वो बिहारी आ गए। क्यों आ गए भैया जी? क्यों आ गए? जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने सबको जीने का राइट दिया है ना बराबर, तो तुम कौन होते हो बोलने वाले? ये नेता अपनी राजनीति करने के लिए करते हैं। उनका क्या है, अगर हम इसको बोलेंगे तू दबा रहा है तो वो दबा ही रहेगा। क्यों गरीब कहता है? आप कहीं गरीबों के बयान लेना, वो कहेगा भैया गरीब की तो कोई सुनवाई नहीं है। थाने चले जाओ तो पुलिस वाला डंडा मार देता है, रेडी पटरी लगा लो तो पुलिस वाला मार देता है। ऐसे हमारे साथ तानाशाही होती है। तो इन्होंने सम्मान दिया का देना है तो जमीनी स्तर पे आकर के दो ना उनको। जमीनी स्तर पे तो आप लोग देते नहीं। आपका टिकट पक्का हो गया, चुनाव जीत गए, अपने महल में बैठ गए, उसके बाद गरीब चाहे बारिश में भीगे, चाहे बुखार से मरे, चाहे टाइफाइड से मरे, इनको क्या चिंता? देखते रहिए विराग न्यूज़ चैनल, लाइक शेयर दबाया करिएगा और मिलते हम कल। जय हिंद, जय भारत।